हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं हम आज के अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट की। तो जैसे कि आपको ज्ञात है दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की यदि मैं बात करूं तो इसमें जो है 25 नंबर की हिंदी आएगी, 25 नंबर का जीके आएगा, 25 नंबर का मैथ आएगा, 25 नंबर की इंग्लिश आएगी। तो देखिए यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, जीके के, इंग्लिश के और मैथ आपको सोल्व भी करके दिखाऊंगा। तो चलिए बातें तो होती रहेंगी, परीक्षा हमारे नज़दीक आ चुकी है, इतना लंबा टाइम नहीं है। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप धैर्य के साथ बैठे रहें और फटाफट यहाँ पर मेरे साथ चीज़ों को साझा करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, जो खाने योग्य न हो वाक्य के लिए एक शब्द बताओ। मतलब जो खाने योग्य ना हो उसको हम क्या कहेंगे, अखाद्य। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो भैया स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द है आपका ऋतु। के ऋतु आ गई, एक ऋतु आए, एक ऋतु जाए। क्वेश्चन नंबर 3, अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। मतलब ये जो अज्ञान दिया है इसका तद्भव कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, अजान। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा है कि सुमिता सो सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद बताओ। मतलब सुमित सो रहा है, अब यदि हम बात करें तो कोई काम तो कर नहीं रहा, खाली सो रहा है, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा है, क्या कहा है कि ढीठ शब्द का तत्सम है। मतलब ये जो ढीठ शब्द दिया है इसका तत्सम रूप हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो धृष्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कांच का सही पर्यायवाची शब्द है। तो जो कांच है ना, जिसको आम भाषा में कंच बोल देते हैं, तो कांच का यानी कंच का पर्यायवाची हमसे पूछा है, तो शीशा हो जाएगा। ये शुद्ध लिखा हुआ, बाकी सब गलत है। बृहस्पति का असंधि विच्छेद है। मतलब ये जो बृहस्पति शब्द दिया है इसका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो आ जाएगा बृह प्लस पति, यानी विसर्ग संधि का उदाहरण है ये, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है हमसे, हमसे कहा क्वेश्चन नंबर 8 में कि हे राम मेरी रक्षा करो, वाक्य में कारक कौन सा है। तो देखिए यदि हम बात करें हे राम मेरी रक्षा करो, इसमें कारक की तो संबोधन कारक है, क्योंकि हे रारी रे ये संबोधन कारक में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि हम बात करें तो 9 में कहा है मौके की तलाश में रहना, मुहावरे का अर्थ बताना है। मौके की तलाश में रहना के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा, तो मौके की तलाश में रहना इसके लिए होगा आपका टोह में रहना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो 10 में हमसे पूछा है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। मतलब यहाँ पर 4 वाक्य लिखे हुए हैं, इन 4 वाक्यों में से एक वाक्य सही है, वही हमें पहचानना है, बाकी 3 गलत है लिखा हुए। तो देखिए सीता का चरित्र अच्छा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 में हमसे कहा है कि लंगड़ी में प्रत्यय बताइए। पलंगड़ी, पलंगड़ी में प्रत्यय बताइए। तो प्रत्यय की यदि हम बात करें जो शब्द के अंत में जुड़ता है वो प्रत्यय होता है, तो पलंग प्लस ड़ी, पलंगड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो इसमें कहा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। मतलब ये जो 4 शब्द लिखे हैं इनमें से कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है ये हमसे पूछा गया है। तो द्विरिक्ति ये ऑप्शन नंबर ए आपका शुद्ध लिखा हुआ, बाकी सब वर्तनी की दृष्टि से गलत है। कुटिल शब्द का विलोम शब्द है। मतलब ये जो कुटिल शब्द दिया है इसका विलोम हमें बताना है। तो कुटिल माने होता कठिन यानी हार्ड, तो इसका हो जाएगा सरल। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। मतलब जो कान्हा है वो कह रहे हैं श्री कृष्ण जी कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कीती बार मोहि दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। के कितनी बार मैंने दूध पी लिया है और आज भी ये छोटी है। उनकी माँ कहती थी ना कि बेटा दूध पी खूब, ये तेरी चोटी जल्दी बड़ी हो जाएगी। तू जो कहती बलि के बलि यानी बल की वेनी जो है हुए हैं लंबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जहि नागिन सी मूछ लोटी। तो ये जो आपका पद्यांश दिया है, ये जो पद्य दिया है, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा हमसे रस के, इसमें कौन सा रस है, रस है। तो देखिए यदि हम बात करें आपका क्वेश्चन नंबर 14 की, तो इन पंक्तियों से आपको दिख रहा होगा कौन सा रस निकल लिया, वात्सल्य रस यानी बच्चे का प्यार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 15 की यदि हम बात करें तो 15 में कहा है तदुपरांत में कौन सा उपसर्ग है। तो तदुपरांत में उपसर्ग की यदि हम बात करें तो तत् उपसर्ग है, तत् प्लस उपरांत है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 में कहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है। मतलब द्वंद्व समास का उदाहरण हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो भैया ऑप्शन नंबर सी, बेटा बेटी, ठीक है ना। यानी दोनों पद प्रधान होते हैं या समझ लो एक दूसरे के विलोम होते हैं, तो वहां द्वंद्व समास होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है निम्न में से सामान्य भूतकाल का वाक्य है। मतलब ये जो चार वाक्य दिए हैं, सामान्य यानी साधारण भूतकाल का वाक्य कौन सा है, ये हमसे पूछा गया। तो राम दौड़ा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। इसमें कहा योग ऋण शब्द है। मतलब ये जो चार शब्द दिए हैं इनमें से कौन सा शब्द योग ऋण है, ये हमें बताना है। तो दशानन, ठीक है ना, 10 है आनंद जिसके, मतलब दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उसे योग ऋण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रखा, 19 में हमसे कहा है कि ढाक के तीन पात का अर्थ है। मतलब कहते हैं ना यार बात सही बताता नहीं, ढाक के तीन पत्ते बता रहे हैं। तो ढाक के तीन पात का सही अर्थ कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी सदैव एक जैसी स्थिति में होना, 19 का आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 20 में कहा गीला है। मतलब ये जो शब्द दिया है गीला, ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक या इनमें से कोई नहीं। तो गीला की यदि हम बात करें तो ये जो है गुणवाचक है, यानी इसका गुण है कि ये गीला है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। तो 21 में हमसे पूछा है कि अधि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो जो अधि उपसर्ग है उससे कौन सा शब्द बनेगा, ये तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा है, अधि प्लस कारी यानी अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे कहा है कि निम्न में से भाववाच्य है। मतलब ये जो चार वाक्य दिए हैं, तीन है, इनमें से कौन सा वाक्य भाववाच्य। भाववाच्य वह होता है जिसमें कि भाव प्रकट होता है। तो इसमें सलोनी से हंसा नहीं जाता, अरे भाई उससे हंसा नहीं जा रहा, यही भाववाच्य, ऑप्शन नंबर सी। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। तो 23 में हमसे कह रखा निम्नलिखित में से अनुनासिक अयोगवा का उदाहरण कौन सा। मतलब अयोगवा भी हो और अनुनासिक भी हो। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी हंस, ठीक है, नाक में बोलेंगे ना। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 में कह रखा है किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है, ये हमें बताना है। तो भैया ये जो चार शब्द दिए हैं इनमें किस में अव्ययी भाव समास नहीं है, ये श्रम साध्य में अव्ययी भाव समास नहीं है। जिसमें उपसर्ग होता है वो अव्ययभाव समास होता है, आमरण, यथासाध्य, आजन्म, इनमें तीनों में अव्ययभाव समास है। सी ऑप्शन में अव्ययभाव समास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रखा है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। मतलब ये जो चार वाक्य दिए हैं इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 25 में, ठीक है। तो चिड़िया डाल पर बैठी है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए हिंदी हो गई खत्म, अब मैं इंग्लिश को फटाफट करता हूँ और तेजी से करता हूँ, ठीक है ना। तो इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू होता है। आगे बात कर रहे हैं चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। मतलब किसमें सही पंचुएटर्स का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें ये बताना है। तो देखिए मोहित इज ए हिंदू, अहमद ए मुस्लिम। मतलब मोहित हिंदू है, अहमद मुस्लिम है, यही सही वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे क्या कहा है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। मतलब कौन सी करेक्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा खाली जगह में। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे ये पूछा है। तो ही डील्स इन राइस यानी चावल की, यानी डील्स के साथ जब प्रीपोजिशन आता है डील्स के बाद तो वो इन आता है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 में कहा है करेक्ट स्पेलिंग। मतलब कौन सा शब्द ऐसा है जिसकी स्पेलिंग सही है लिखी हुई, ये हमें बताना है। तो भैया 28 की यदि मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। अब यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो प्रश्न ये भी बनता है कि साहब इसका अर्थ क्या है। रेस्पेक्ट माने क्या होता है, आदर या सत्कार या सम्मान करना, तो वहीं से तो बना है ये। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। अपोजिट वर्ड, अपोजिट का मतलब क्या होता है, ये कह रहा है राइट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो शब्द दिया है इसका अपोजिट बताना। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, मतलब विलोम शब्द हमसे पूछा है रेफॉर्म। ये रेफॉर्म शब्द जो है इसका हमें विलोम बताना है। तो रेफॉर्म का अर्थ होता है क्या, सुधार करना,
या दोष निवृत्ति होता है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बुरा कर देना या बिगाड़ देना, है ना। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्सन। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो 30 में भी हमसे यही पूछ रखा है, यानी अपोजिट वर्ड बताओ, विलोम शब्द बताओ, ठीक है ना। डिलिबरेट जो है ना, ये जो डिलिबरेट शब्द दिया है इसका विपरीत बताना हमें, उल्टा। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि जो डिलिबरेट शब्द है इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है जानबूझकर या इरादतन, मतलब जो तेरा इरादा है जानबूझकर, ठीक है ना। और इसका जो मतलब विलोम होगा वो हो जाएगा अनजाने में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी ये हो जाएगा आपका यूनिटेंटियल, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 में हमसे क्या पूछा है, 31 में कह रखा है कि भाई चूज द करेक्ट प्रोनाउन, मतलब कौन सा प्रोनाउन सही आएगा यहाँ पर रिक्त स्थान में, ये हमें बताना है। आई नाउ ए कारपेंटर, मैं एक कारपेंटर को जानता हूँ। कैन मेड दिस टेबल, जो इस टेबल को बना सकता है। तो भैया इसमें आएगा हु, यानी जो के लिए हु का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। इसमें हमसे पूछा है चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस, मतलब ये जो सेंटेंस दिया है कौन सा, वन हु, ठीक है, प्रिटेंड टू बी वाट ही इज नॉट, मतलब इसके लिए कौन सा एक सही शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है पाखंडी या ढोंगी, मतलब वन हु जो प्रिडेंटेड यानी पाखंड रचता है, टू बाट ही इज नॉट जो नहीं मानता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 के राइट आंसर की यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा हैप्रोक्रेट, ठीक है ना। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 में हमसे पूछा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब एडजेक्टिव, कौन से एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। देखो कोलकाता इज द, अब देखो जब दा का प्रयोग होता है तो दा के साथ हम कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का, यानी डिग्री यानी अवस्था की लास्ट फॉर्म का, थर्ड फॉर्म का। तो कोलकाता इज द सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हम यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लार्जेस्ट। लार्ज, लार्ज की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मतलब सुपरलेटिव डिग्री लार्जेस्ट हो जाएगी। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रखा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, ये जो वर्ड दिया है इसका करेक्ट मीनिंग यानी करेक्ट अर्थ कौन सा होगा। कुल मिलाकर के हमसे साइनोनियम पूछा गया है, यानी पर्यायवाची शब्द। रेंडिजुअस, ये जो रेंडिजुअस है इसका करेक्ट जो मीनिंग होगा वो कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेंडिजुअस का अर्थ क्या होता है। इसका होता है विनोद स्थल, ठीक है, या हम ये कहते हैं मिलाने का स्थान। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ट्रेस्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। इसमें क्या कह रखा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग, यानी जो ऊपर वाले में बताना था वो ये पोइज दिया है। ये जो पोइज शब्द दिया है इसका अर्थ बताना है किसमें है। तो पोइज का अर्थ यदि मैं बात करूं तो इसका अर्थ होता है संतुलन। तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बैलेंस यानी संतुलन बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे क्या कह रखा है, इसमें कह रखा है कि इंटरजेक्शन का प्रयोग बताना हमें किसमें किया गया है। तो देखिए ये हुर्रे, जो हुर्रे है ना यही इंटरजेक्शन है, और कहा दिया ऑप्शन नंबर डी में दिया है, विस्मयादि बोधक शब्द की बात कर रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रखा है हमसे, इसमें कह रखा है इफ कार इज टू पेट्रोल देन टेलीविजन, मतलब यदि कार पेट्रोल से चलती है तो टेलीविजन किससे चलता है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 37 में। तो भैया टेलीविजन किससे चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी से यानी बिजली से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की यदि हम बात करें तो 38 में हमसे कहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द प्लूरल फॉर्म, मतलब यहाँ पर ये जो फ्लोअर दिया है ना, ये फ्लोअर शब्द जो दिया है तो इसके बहुवचन यानी प्लूरल कौन से आएगा ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 38 में। तो देखिए द फ्लावर्स हो जाएगा, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी फूल सुंदर है। क्वेश्चन नंबर 39 की यदि मैं बात करूं तो 39 में क्या कहा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग, मतलब देखो सी रीड्स बुक, वह किताब पढ़ती है हाँ या नहीं। तो ये सिंपल दिया है तो निगेटिव आएगा, और निगेटिव की यदि मैं बात करूं
तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डजंट सी, क्योंकि सी एक वचन है, एक वचन के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव इंट्रोगेटिव में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रखा है इन्होंने कि हमें जमलेट वर्ड बताना है, मतलब ये जो स्पेलिंग्स दी है इनसे कौन सा शब्द बनेगा जिसका अपने में कोई अर्थ होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, लॉजिकल। और लॉजिकल का अर्थ क्या होता है भैया? लॉजिकल का अर्थ तो आपको पता ही होगा, क्या होता है इसका अर्थ? तार्किक। क्वेश्चन नंबर 41 की यदि हम बात करें तो 41 में क्या कहा है? 41 में हमसे कह रखा है कि चूज द करेक्ट फ्रॉम ए नाउन दैट suit द गिवन सेंटेंस। ए रेजिमेंट ऑफ विल अराइव टुडे, मतलब एक रेजिमेंट विल अराइव टुडे मतलब आज आ जाएगी। तो कौन सा नाउन का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 41 की यदि हम बात करें तो वी यानी सोल्जर्स यानी सैनिकों की एक रेजिमेंट यानी एक टुकड़ी यहाँ पर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे कहा रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट टेंस, मतलब ये जो वाक्य दिया है, ठीक है ना, रिवर्स फ्रीज एट हाई एटीट्यूड, ठीक है ना, अल्टीट्यूड। तो मतलब ये जो वाक्य दिया है ये कौन से काल का कौन से टेंस का वाक्य है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 42 में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, कैसे कि ये रिवर्स नदी है, बहुवचन है, उसका प्रयोग किया जाएगा बहुवचन में। अरे एक वचन में फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगा देते हैं, बहुवचन में नहीं लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 फिल इन द ब्लैंक, मतलब यहाँ पर ये कौन सा मतलब जो है ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक with the suitable verb to make the given sentence in present perfect continuous। देखो present perfect continuous की यदि मैं बात बताऊं तो हैज हैव बीन का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing होता है क्वेश्चन नंबर 43 में। तो ये कह रहा है द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से। क्वेश्चन नंबर 44 की यदि हम बात करें तो 44 में क्या कह रखा है हमसे के चूज द करेक्ट वर्ब, यानी यहाँ भी हमें करेक्ट वर्ब बतानी है, कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो देखो इट ऑल डे लॉन्ग यस्टरडे, ठीक है, तो रैन इट यानी पूरे दिन से वर्षा हो रही है। 45 में क्या रखा है चूज द करेक्ट वर्ब, यहाँ भी हमें वर्ब बतानी है 45 में, ठीक है। तो देखो कौन सी आएगी, देखते हैं। अशोक हिम यस्टरडे, अशोक कल मिला, तो देखिए अशोक है, यस्टरडे कल की बात कर रहा, तो मीट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी मैट, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। तो 46 में हमसे ये कह रखा है कि चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द सेंटेंस, ये जो सेंटेंस दिया है इसमें किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर रहा है। तो आयरन यानी इयोन मॉर्गन इज, ठीक है, ये क्या दिया है, इट्स क्रिकेटर। तो यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की तो यहाँ पर ये इरस दिया मुझे कम दिख रहा, तो इससे पहले आई है ना, तो आई से पहले एन का प्रयोग होगा, वोवेल से पहले एन का प्रयोग होता है और कॉन्सोनेंट के साथ ए का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या रखा, चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियोमेटिक एक्सपेंसिव, मतलब ईडीएम बताना हमें। क्वेश्चन नंबर 47 यानी हैव ए ब्लास्ट, तो इसका मतलब होता है बहुत मजे करना, और बहुत मजे करने की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की तो यह है डी, टू हैव ए लॉट ऑफ फन, फन माने मजे करना होता नहीं होता, हंसी मजाक। क्वेश्चन नंबर 48 की यदि मैं बात करूं तो 48 में कहा है कि चूज द प्रीडेटिकेट इन द गिवन सेंटेंस, मतलब क्वेश्चन नंबर 48 की यदि मैं बात करूं तो इसमें हमसे क्या कह रखा है, प्रीडिकेटेड सेंटेंस बताना है, यानी बेला इज प्लेइंग ए वीडियो गेम, तो इज प्लेइंग ए वीडियो गेम यानी सेंटेंस के सब्जेक्ट को खत्म कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा है कि द फेमिनाइन जेंडर ऑफ स्टोलियन, ये जो स्टोलियन है इसका फेमिनाइन का मतलब होता है फीमेल बताना है, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करने हैं, ठीक है। तो इसका जो फीमेल होगा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की यदि हम बात करें तो 50 में हमसे क्या कह रखा है कि ओह फेम इफ
I ever took delight in the prize the figure of speech। मतलब ये जो सेंटेंस दिया है इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछी है, तो ये तो साफ दिख रहा भैया, एपस्ट्रोफी। ठीक है ना, एपस्ट्रोफी मतलब अपस्ट्रोफी कोमा का प्रयोग जहाँ पर होता है, अपस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। आगे चलते हैं भैया, देखो 20 मिनट में 50 क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए हैं। आगे 10 मिनट में जीके के क्वेश्चन खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद मैथ हल करना रहेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 51 जीके का पहला क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। मतलब अगर किसी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो भैया राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 होनी चाहिए, लोकसभा का 25 बार, और यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की बात करें तो 35 वर्ष आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, इसमें हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों से होता है। मतलब मच्छरों से कौन सा रोग होता है भैया, तो देखो डेंगू बुखार भी होता, मलेरिया भी होता, फाइलेरियोसिस भी होता, मतलब ये सभी। डी आंसर। अजंता की चित्रकारी में किसकी कथाएं मिलती हैं। तो अजंता की चित्रकारी की यदि मैं बात करूं तो गौतम बुद्ध की जो जीवन की कहानियां हैं यानी जातक कथाओं का उल्लेख उसमें हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या क्या रखा है, रिक्त स्थान है पहला खाली में, ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता। कुल मिलाकर के मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 54 में। तो ये हुआ था आपका 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55 की, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। अरे भैया पुर्तगाली था, ये तो सबको पता होगा। 1498 में भारत आया था, समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, भारत को आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 56 की अगर हम बात करें तो 56 में क्या कह रखा कि APEDA का विस्तृत रूप बताओ। मतलब APEDA की फुल फॉर्म हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 56 में। तो कृषि और संसाधित खाद्य उत्पादित निर्धारक विकास प्राधिकरण। आगे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 57 की, 57 में कह रहा है किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। तो गुरु पर्व त्योहार की यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी यानी गुरु नानक देव। क्यों, क्योंकि सिखों के पहले गुरु थे और इन्होंने जो है सिख धर्म की स्थापना की थी, गुरु नानक। ठीक है, तो सिख के धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे, सिख के धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे और ये पहले गुरु थे गुरु नानक देव। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। मतलब ये जो दिया है बैंगन, चावल, गाजर, नींबू, इनमें से कौन ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है जो कि आंखों के लिए जरूरी होता है, गाजर खाया करो। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा है न्यूटन प्रति मीटर मात्रक है। तो न्यूटन प्रति मीटर किसका मात्रक है ये हमें बताना है। तो भैया दाब का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। 60 में क्या क्या रखा 60 में, यानी इसमें कहा है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। मतलब भारत की जो सेनाएं होती हैं उनका सबसे बड़ा कमांडर कौन होता है। तो मतलब चाहे जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, इनका सबका सेनापति कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। 61 में हमसे क्या कहा है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। दोस्तों यदि मैं बात करूं आपसे अपने काम की बात, तो अपने काम की बात मेरी ये है और आपके फायदे की बात है। क्या है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 में हमसे कहा है कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो सर सैयद अहमद खान थे और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। मुस्लिम समाज सुधारक थे। बंगाल विभाजन किसने किया था। मतलब कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने बंगाल के टुकड़े कर दिए थे, बंगाल को दो भागों में बांट दिया था, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। 63 में क्या कह रखा है कि खुरपका और मुंहपका बीमारी किसको होती है। अरे भाई ये तो पशुओं में होती है ना, खुरपका और मुंहपका बीमारी। तो ऑप्शन नंबर सी, मवेशी किसे बोलते हैं, पशुओं को ही बोलते हैं।
64 यानी क्वेश्चन नंबर 64 में ये कहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। लिपुलेख, नीति और मोलिंगा ये उत्तराखंड में है। सिपकिला दर्रा यहाँ नहीं है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। तो 64 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 65 में क्या कह रखा है, 65 में कहा है कि भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था। तो भारतीय संविधान को तैयार करने की यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 65 की, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 66 की यदि मैं बात करूं तो 66 में कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो भैया द्वितीय विश्व हुआ था 1939 में शुरू हुआ था और 45 में खत्म हो गया था। मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्रों के बीच हुआ था। दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई है, क्वेश्चन नंबर 67 है। तो दीपिका कुमारी जो है वो तीरंदाजी से जुड़ी हुई है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। 68 में क्या कह रखा है, रसोई गैस मुख्य रूप से निम्न दो गैसों का मिश्रण, मतलब जो आप खाना बनाते हैं ना, जो सिलेंडर में गैस होती है तो उसी तो रसोई गैस बोलते हैं। उसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं, क्वेश्चन नंबर 68 में हमें ये बताना है। तो इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। आप बताइए कि जो गैस सिलेंडर होता है उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी होती है इन दोनों में से, ये बताना। क्वेश्चन नंबर 69 की यदि मैं बात करूं तो एक जलीय पौधा है और वो कौन सा है ये हमें बताना है। तो ये कमल जो है ना, कीचड़ यानी जल में ही तो खिलता है। बाकी चमेली, कैक्टस और गुलाब ये तो बिना पानी के हो जाते हैं। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70, आलू में अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। मतलब जो आलू होता है इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। 71 में क्या कहा है, हमसे कह रखा है 71 में कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो प्रथम एशियाई खेलों की यदि मैं बात करूं तो ये अपना प्यारा भारत और नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, जो कि भारत की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 72 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया प्रथम सुपर कंप्यूटर है। मतलब जो भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाया था उसका नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 72 में, तो उसका नाम था परम, परम 8000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 की यदि हम बात करें तो 73 में कह रखा है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। मतलब राष्ट्रपति जो होता है भारत का उसे शपथ कौन दिलाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी CJI। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। 74 में कहा है कि विमंडल ट्रॉफी, विमल्डन विमल्टन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो ये जो विमंडल ट्रॉफी है इसकी यदि मैं बात करूं तो ये किस खेल में दी जाती है, आपका लॉन टेनिस में दी जाती है। जीके का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। इसमें क्या कह रखा है, इसमें कह रखा हमसे कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहा था। तो भैया एक रेडियो प्रसारण के माध्यम से महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। 75 क्वेश्चन 28 मिनट में खत्म हो गए। अब टाइम लगेगा थोड़ा सा क्योंकि मैथ के क्वेश्चनों को मैं सोल्व करूंगा। तो मैं थोड़ा स्लाइड को छोटा कर लेता हूँ और मैथ के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए। इतनी जल्दी इतनी सुपर फास्ट प्रैक्टिस सेट कौन करा देगा भाई, कोई करा रहा है यूट्यूब पे। मैं मानता हूँ 4 ऑप्शन है उनकी जानकारी देनी पड़ती है लेकिन समय भी तो लगता है। 28 मिनट में 75 क्वेश्चन क्या समझ रहे हैं आप, और मैंने समझा के करें सारे आपको। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ, जो कि मैथ का क्वेश्चन है। क्या क्या रखा क्वेश्चन नंबर 76 में, जरा देख लो। 15,030 में 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ। देखो 5 की यदि हम बात करें तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 5000, और 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 3। जब 5000 में से मैं 30 घटा दूंगा तो कितना बचेगा 4970। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 77 की, तो ये मैं हल नहीं कराऊंगा क्योंकि ये सरलीकरण का सवाल है, इसे आप खुद भी कर लेंगे। 1+2 भाग और इतना इतना, सबसे पहले इसे हल करना। देखो जो छोटी ब्रैकेट दी हुई होती है पहले उसे हल करते हैं, फिर मंझला ब्रैकेट और लास्ट में आंसर आ ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बैठेगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। तो 78 कैसे होगा ये मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, स्लाइड को छोटा कर लेते हैं। इसमें कहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 78 में
कि 20,000 का 3% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए ब्याज याद करो। देखो भैया, कुल मिलाकर के हमारे पास पी का मान कितना हो गया, पी होता है मूलधन यानी 20,000 रुपये, ठीक है, ये हो गया। वहीं प्रतिशत क्या होता है, दर, मतलब आर का मान कितना हो गया, 3%, ठीक है। और वहीं हम समय मतलब टी का मान कितना होता है, 1 वर्ष, यानी टी बराबर कितना हो गया, 1 वर्ष। हमारे पास ब्याज का साधारण ब्याज की यदि हम बात करें तो फार्मूला होता है PRT/100, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब सबके मान रख दो, कितना रख दूंगा, यहाँ पर हो गया आपका 20,000 गुणा 3 गुणा 1 और सबके बटे 100, 1 2 1 2, ठीक है, 2 तिया 6 यानी 600 तो आपका ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। आगे बात कर रहा क्वेश्चन नंबर 79 में दो संख्याओं का मैस है तथा लैस क्रमशः 8 और 48 है, यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या बताओ। देखो कैसे करेंगे, इसे भी समझ लो भैया। हम जानते हैं क्या कि दोनों यानी मैस है गुणा लैस है और बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, सबके मान रख दो। मैसे कितना दिया है 8 और लैसे कितना दिया 48, यानी 8 गुणा 48। पहली संख्या कितनी दी है इन्होंने 24, यानी एक संख्या दे दी है 24, दूसरी संख्या हमें बतानी है। देखो ऐसा करो 24 कन 24, 24 दूनी 48 और 8 दूनी 16, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी आपकी 16 आ जाएगी दूसरी संख्या, और यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। क्वेश्चन नंबर 80, अनीता को वार्षिक परीक्षा में 780 में से 507 अंक प्राप्त हुए, अनीता के प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताओ। मतलब जो उसकी परीक्षा थी वो 780 नंबर की थी और उसे मिले कितने 507, तो प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताना। अब देखो मैं करता हूँ इसे कैसे, इसका भूनता हूँ। क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है, देखो कितने मिले थे 507, कितने में से मिले थे 780 में से, और प्रतिशत के लिए क्या कर दूंगा मैं 100। लो जी, 1 0 से 1 0 काट दो, और जब 78 से 507 को मैं काटूंगा तो कितनी बार कटेगा बताओ। 13 से काट कर देख लेते हैं, 13 छंग 78 और 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 तिया 39 और 13 तिया 39 कितना बचा, 50 में से 39 गए तो 11 बचा, और 13 नमा 117, ठीक है, ये आ गया। और यदि बात करें 3 से काट लो इसे, 6 से कट जाएगा क्या, 3 से काट लो, 3 दूनी 6 और 13 तिया 39, और फिर 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 13 पंजे 65 आंसर आ जाएगा इसका, 65%। तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 81 में कुछ नहीं करना, गुणा भाग करनी है, अपने आप कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। इतने हल्के क्वेश्चन भी अगर मैं कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। संतोष ने एक कंबल 2600 रुपये में बेचकर 20% की हानि उठाई, कंबल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो भैया, क्रय मूल्य बता पूछ रहे हैं हमसे, तो कैसे करते हैं हम, क्रय मूल्य पूछ रहे हैं हमसे, क्रय मूल्य है तो कैसे करेंगे हम, ऊपर ले लेंगे विक्रय मूल्य, ये जो विक्रय मूल्य है, और गुणा कितना ले लेंगे 100, और नीचे क्या आ जाएगा आपका हानि। तो देखो विक्रय मूल्य कितने का बेच दिया उसने 2600 रुपये का बेच दिया, गुणा 100, हानि कितने की हुई उसे, हानि 20% की, तो 100 में से 20 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 80। देखो 20 ही कन 20, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, और 4 से ऐसा काट लो, ठीक है, चार कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 छंग 24, कितना बचा 2 बचा, फिर 4 पंजे 20, ये 650, और 650 की मैं 5 से अगर गुणा कर दूं तो आंसर आ जाएगा 3250। लो जी, ये आंसर है आपका। कहाँ दे रखा 3250, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, यदि किसी संख्या का 1/4 का 2/5 87 हो तो उस संख्या का दुगना क्या होगा, कैसे करेंगे।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन नंबर 83 दिया है 83, यानी 83, देखो क्रिया किसी संख्या का 1/4, हम संख्या मान लेंगे क्या है x, तो x का 1/4, फिर उसका भी 2/5, मतलब गुणा 2/5, कितना है, क्रिया कितना है 87 है। अब पहले इसे हल करो, बाद में क्रिया उस संख्या का दुगना क्या होगा, देखो कैसे करेंगे। ये हो जाएगा तुम्हारा 2 एकन 2, 2 दूनी 4, मतलब ऊपर हो गया x और नीचे कितना हो गया 5 दूनी 10 बराबर ये आ गया। अब इसकी गुणा इधर कर दूंगा तो x का मान कितना हो जाएगा 870। हमसे क्या कह रहा, उस संख्या का दुगना क्या होगा, अरे भैया 870 को 2 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या आगा, 2 0 0, 2 सत्ते 14 का 4, हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, यानी 1740 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 की हम बात करते हैं। अब इसमें कहा है 84 में कि 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए 45 मिनट है और एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, लेकिन मिनट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा 60 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, अब इसे हल कर लो। ठीक है, देखो 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3 एकन 3, 3 अट्ठे 24, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे 8 चौक 32। लो आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कह रखा, जरा इधर देख लीजिए। 85 में हमसे कहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 मीटर 6 मीटर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप आयत के वर्ग के बराबर है। तो भैया देखो क्या करना, पहले हम बात करेंगे कि वर्ग का परिमाप निकाल लो। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप किसके बराबर होता है, आयत के परिमाप के, क्योंकि आयत की लंबाई ये दे रखी है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है, मतलब इधर तो हो जाएगा तुम्हारा वर्ग का परिमाप और इधर हो जाएगा आयत का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप आयत का परिमाप बराबर है, और यदि हम बात करें आयत के परिमाप की, तो आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप होता है 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2, लंबाई कितनी दी है 8 और चौड़ाई कितनी दी है 6, तो 8 और 6, 8 और 6 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और गुणा में चल गया कितना 2, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28। तो परिमाप कितना आ गया 28, किसका, आयत का परिमाप। अब हमें क्या करना है, वर्ग की भुजा निकालनी है हमें। तो हम जानते हैं वर्ग की भुजा क्या होती है। तो वर्ग की भुजा के लिए एक फार्मूला होता है, क्या, 4 गुणा भुजा। ठीक है, और कितना दिया 28, तो 4 से मैं इसे काट दूंगा, 7 चौक 28, यानी भुजा कितनी आ जाएगी 7, भुजा आ जाएगी 7। यह भी आंसर नहीं है, हमसे क्या पूछ रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, ये होता है क्षेत्रफल। भुजा कितनी आई है 7, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49। अब देख लो कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भैया क्वेश्चन नंबर 86 की यदि हम बात करें तो कह रहा है स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा यदि इतने में 8 से पूर्ण से विभाजित करना है। तो ये ऑप्शन सा हो जाएगा, करके देख लेना, 3 से हम भाग देंगे तो यहाँ 3 रखा जाएगा। 87 में कह रखा किसी संख्या का 3/4 तथा 4/7 का अंतर कितना है 200, तो वह संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 87, देखो क्या करना है, माना हमने कोई संख्या x है, x का 3/4 करो। ठीक है, x का 3/4, और फिर कह रही है उसका 4/7 माइनस x का 4/7, इनका अंतर, अंतर का मतलब माइनस, कितना दे रखा 200। इसे हल कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 3x और नीचे हो जाएगा 4, माइनस ऊपर हो जाएगा 4x और नीचे कितना हो जाएगा 7 और बराबर 200 आ गया। इनका एलसीएम ले लो भैया, इनका एलसीएम कितना ले लेंगे, 7 चौक 28, 28 एलसीएम ले लिया, इसकी गुणा इसमें कर दो, 7 या 21x और माइनस 4 चौक 16x।
ठीक है, बराबर 200। 21x में से 16x जब मैं घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 5x, और बच्चे नीचे कितना चल लिया, 28 और बराबर 200। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें ये करना है कि 5 से इसे काट लो, 5 से ये कितनी बार कटेगा, 5 चौक 20 यानी 40 बार। अब 40 की गुणा इससे कर दो, यानी x बराबर, ये आ गया 0, 4 अट्ठे 32, हासिल लगे 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, 1120 आंसर आ जाएगा। और 1120 दे रखा ऑप्शन नंबर सी, यही राइट आंसर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या क्या रखा है, यदि एक कमीज बनाने में 1.75 मीटर कपड़ा लगता है तो 35 कमीज बनाने में कितना कमीज बनेगी। 35 मीटर कपड़े में कितनी कमीज, देखो एक कमीज बनाने में 1.25 मीटर कपड़ा लग रहा है, तो 35 कमीजें बनाने में कितना लगेगा। पहले देखो क्वेश्चन नंबर 88 में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अरे भाई देखो कैसे करेंगे, 1.75 मीटर कपड़े से बनी कमीज एक, तो 35 मीटर कपड़े से कितनी बनेगी, इससे भाग दे दो, यानी 35 को मैं भाग दूंगा 1.75 से, और जब भाग दूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 20। कैसे करेंगे, इसे हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो लगा देंगे, 175 से जब मैं 3500 को भाग दूंगा तो 20 ही आएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, इसमें कह दिया निम्नलिखित भिन्नों का आरोही क्रम बताओ। आरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम, मतलब पहले सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी लिखना, कर लेना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में भी कुछ नहीं है, लेकिन लो मैं बता देता हूँ फिर भी। देखो क्या दिया, इसमें दिया है रूट 114 प्लस रूट 40 प्लस रूट 81। देखो कैसे करेंगे, ये दिया है रूट 114 ऐसे लिख दो, प्लस रूट 40 ऐसे लिख दो, प्लस 81 है, 81 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 9। अब देखो रूट 114 प्लस ये कितना हो जाएगा, 40 और 9 49, और 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। अब आगे देखो 7 होता नहीं होता है, हाँ हाँ बिल्कुल, यानी 40 और 9 49, 49 का कितना निकला, 7। और यदि मैं बात करूँ तो 114 में हम आगे 7 जोड़ देंगे, ये देखो 114 में अगर मैं 7 जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा, 121, और 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11। लो आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या रखा है, देखो सरल करने का सवाल है, आप आराम से कर लेना। कैसे, 1148 को भाग देनी है 28 से, ठीक है। 1148 को अगर मैं भाग दूंगा 28 से तो कितना आ जाएगा, 41, फिर गुणा 1408 को भाग दूंगा 32 से तो कितना आ जाएगा, 44। अब इन दोनों की गुणा करके लिख देना है, कितना, 1804। देख लो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या क्या रखा है, 92 में जरा देख लीजिए इसे ध्यान से। इसमें क्या रखा है कि 738 को 3 व्यक्तियों में एबीसी में 4:3:2 के अनुपात में बांटा जाए तो बी को कितनी राशि मिलेगी। अरे भाई ये भी कोई करने का सवाल है। देखो एक व्यक्ति है ए, एक है बी, एक है सी, कितना है, 4:3:2, तो मान लो 4x, ठीक है, और इसको मान लो 3x और इसको मान लो 2x। इन तीनों में कितने रुपए बांट रहे आप, 700, कितने हैं कहेंगे, ये 738 रुपये बांट रहे हैं, ठीक है। लो जोड़ दो, तीनों का जोड़ दो, 4 और 3 7, 7 और 2 कितना हो गया, 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9x और बराबर 738। और जब मैं इसे काटूंगा कितना हो जाएगा, 9 अट्ठे 72 और 9 दूनी 18, तो x का मान कितना आ गया, 82। हमसे b का मान पूछा है, ये वाला, मतलब b को कितनी राशि मिली, तो x का मान है 82, तो b की राशि निकाल दो, मतलब 3 गुणा 82। अब देखो 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, 246 रुपये मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। 93 में क्या क्या रखा है जरा ध्यान से इधर देख लीजिए। इसमें कहा है
कि एक त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग। सुन लो, त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग। जोड़ दो तीनों को, 3 और 5 8 और 8 4 12। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कह रखा है कि समीकरण में x का मान ज्ञात करो। अरे देखो भाई, इसमें क्या करना, 240 का 25%। देखो 240 का 25% बटे 100 आ जाएगा, ठीक है, बराबर कह रखा x का 12%। तो x का 12 सही 1/2, तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 25/2 और गुणा 100 लगा लेंगे। इसे 1 को हटा दो यहाँ से, कर लो 25 गन 25, 25 चौका 100, 4 से काट दो, 4 संग 24, यहाँ से आ गया 60 और 25 गन 25, 25 चौका 100 और ये कितना हो गया, 4 दूनी 8। तो ये हो गया तुम्हारा 60 गुणा 8x, यही आ रहा है क्या? एक सेकंड, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी हमने। 25 चौका 100, 4 से काटेंगे, 4 छंग 24 0, 25 चौका 100, 4 दूनी 8। तो इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा x/8 और इसकी गुणा इसमें हो जाएगी 8 छंग 48, ठीक है ना, 8 छंग 48 और 1 0 ये वाला 480 x का मान आ गया और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या कह रखा कि ये जो संख्या दी है इस संख्या को किस प्रकार शब्दों में लिखेंगे। अरे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लाख है, 4,03,246, 4,03,246, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कह रखा हमसे, 96 में कहा है 5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत क्या है। यानी जो 5 है, 5 के पहाड़े में 4 संख्याएं ले लो, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, कितनी है, 1 2 3 4, लो 4। जब इन सबको मैं जोड़ूंगा तो जोड़ने के बाद मेरा कितना आ जाएगा, 50, और 50 को जब 4 से भाग दे दूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 12.5। लो, कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। इसे तुम खुद करो, यहाँ पर इसकी देखो, इसकी गुणा करके 13 से भाग देगा और क्या आंसर आएगा अपने आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या कह रखा है, यदि a बराबर 35 हो तो इसका मान बताओ। देखो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, 98 में ये कह रहा है a बराबर 35 हो तो 9/5 प्लस 32 का मान याद करो। देखो कितना दिया है, 9/5 और ये दिया a का मान कितना दिया, 35, तो यहाँ रख दूंगा गुणा 35 और प्लस 32 हमें ये दिया ही है। तो देखो 5 एकन 5, 5 सत्ते 35 और 9 सत्ते कितने हो जाएगा, 9 सत्ते 63 प्लस 32, इन सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, देखो 2 और 3 5 हो गया और 6 और 3 9 हो गया, 95 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। 99 में क्या कहा भैया, 99 में हमसे कह रखा एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 6 घंटे में वह बस कितनी दूरी तय करेगी। देखो यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 99 की, तो हम जानते हैं दूरी पूछे हमसे, दूरी बराबर सूत्र होता है क्या है, दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। वो कह रहा है एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 6 घंटे में कितनी चलेगी, दूरी बतानी है ना हमें। तो क्या करना है, दूरी तो हमें बतानी है, दूरी हमें बतानी है, चाल कितनी है इसकी, चाल है भैया 80 किलोमीटर प्रति घंटा 6 घंटे में, तो कितना हो जाएगा, 6 × 48 यानी 480 किलोमीटर हो जाएगा। लो कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 और जो हमारा अंतिम क्वेश्चन भी है। देखो इसमें क्या कह रखा क्वेश्चन नंबर 100 में,
वैसे तो इसे तुम भी कर लोगे, तुम भी कर लोगे। चलिए मैं ही करा देता हूँ। लेकिन एक बात, और वो बात ये है कि यदि आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। हम भी चाहते हैं कि हमारे भी सब्सक्राइबर हों, हमें भी देखने वाले, लाइक करने वाले लोग हों, ताकि हम भी आगे चलकर कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकें, ठीक है। और यदि मैं बात करूं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये प्रैक्टिस सेट है। जब तक पेपर नहीं होगा तब तक प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। और भैया पढ़ो, जितना पढ़ना पढ़ो, लेकिन प्रैक्टिस रोज करो। तो रोज प्रैक्टिस सेट निकालो। और एक एहसान और कर लेना कि अपने यार दोस्तों में क्लास को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि कर भला तो हो भला। आप किसी का भला करेंगे तभी आपका भला होगा, ठीक है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 100 में क्या क्या रखा है। ये कह रहे दिए गए त्रिभुज में x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये दिया 3x 4x और 2x, इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। देखो भाई, हम जानते हैं जो त्रिभुज दिया होता है, त्रिभुज त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग कितना होता, तीनों कोणों का योग होता 180 डिग्री या 180 अंश। अब हमें क्या दिया है, देखो एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, तीनों कोण दे दिए, यानी ए बी सी। इन तीनों को जोड़ दो, 2x 4x 6x हो गया, और 3x कितना हो गया 9x। मतलब 9x, और तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। 9 का 9, 9 दूनी 18। मतलब x का मान कितना आ गया 20, और ये ही हमसे पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र प्रताप सिंह, यानी वीपीएस एजुकेशन AR में आपका स्वागत है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप हैं आपके फ़ोन में, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट फॉर यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, धन्यवाद।